कोयटा में खवातीन से ज्यादती, ब्लैकमेलिंग और नाजेबा वीडियोस बनाने का स्कैंडल। 2 मुलजिम शिकंजे में आ गए। हिदायत खिलजी और खलील खिलजी 14 रोजा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस तहवील में। तीसरे नामजद साथी की गिरफ्तारी के लिए छापे। मुलजिमों के कब्जे से बरामद लैपटॉप और मोबाइल फोन से मिलने वाली खवातीन की नाजेबा वीडियोस फॉरेंसिक के लिए भिजवा दी गई। पुलिस जराये के मुताबिक हिदायत खिलजी का नेटवर्क बलूचिस्तान से बाहर भी काम कर रहा है। सोशल मीडिया पर हिदायत द रेपिस्ट टॉप ट्रेंड बन गया। हिदायत खिलजी को कड़ी सजा देने का मुतालबा। सोशल मीडिया पर एक मुतासरा खातून के नाम से 2 मुख्तलिफ लड़कियों की वीडियोस ज़ेरे गर्दिश। FIA साइबर क्राइम ने तहकीकात शुरू कर दी। वज़ीर आला बलूचिस्तान अब्दुल कुद्दूस बजंजो का भी वाक़े का नोटिस। मॉडर्न सिटी मॉडर्न ट्रांसपोर्ट के बगैर नहीं चल सकता। माजी में किसी ने कराची के ट्रांसपोर्ट सिस्टम पर तवज्जो नहीं दी। कराची खुशहाल होगा तो पाकिस्तान खुशहाल होगा। चाहता हूँ वफाक और सूबाई हुकूमतें मिलकर काम करें। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कराची ग्रीन लाइन बस मंसूबे का इफ्तिताह कर दिया। वज़ीर आज़म ने मंसूबे के मुख्तलिफ शोबों का दौरा किया। खुदकार टिकटिंग निज़ाम का जायजा लिया। मंसूबे से मुतालिक ब्रीफिंग ली। ग्रीन बस पर यौमिया 1,35,000 मुसाफिर सफर कर सकेंगे। किराया 15 से 55 रुपए तक होगा। पहले मरहले में सुरजानी टाउन से नुमाइश तक बसें दौड़ेंगी। जदीद लिफ्ट्स और टिकट्स का खुदकार निज़ाम होगा। 15 रोज के लिए आजमाइशी सफर के बाद 25 दिसंबर से आवाम सफर कर सकेंगे। ज्यादा बारिश आती है तो ज्यादा पानी आता है, ये लोग इतना बोलकर बरियो जिम्मा हो जाते हैं। बिलावल जरदारी ने कहा हमें अभी वक्त चाहिए। बिलावल के नाना 50 साल पहले एडमिनिस्ट्रेटर बने थे, आपको और कितना वक्त चाहिए। विफाकी वजीर मनसूबाबंदी असद उमर की पीपल्स पार्टी पर तनकीद। बोले नून लीग की हुकूमत में कराची को कोई मनसूबा नहीं दिया गया। फरवरी 2016 में ग्रीन लाइन का मनसूबा मंजूर हुआ था। हुकूमत में होने के बावजूद इन्होंने मनसूबे का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनाया। कल एक शख्स 2 उंगलियां उठाकर कराची के लिए कुर्बानियां जाहिर कर रहा था। कराची के लिए कुर्बानियां ना दें बल्कि कराची को उसका हक दें। हुकूमत को दूसरों के मंसूबों पर तख्तियां लगाने का शौक है। तहरीक इंसाफ का कौमी नौइयत का कोई एक भी मंसूबा नहीं। हमने ट्रैक और स्टेशन तक तमाम अदायगियां कर दी थी। इमरान खान को शायद किसी ने बताया नहीं होगा कि बसें सिंध हुकूमत ने लेनी थी। साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी की हुकूमत पर तनकीद। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब ने कहा ग्रीन लाइन मंसूबा मुस्लिम लीग नून का था। अवाम जानते हैं कौन झूठ बोल रहा है, कौन धोखा दे रहा है। इमरान खान को शुक्र अदा करना चाहिए कि 3 साल तख्तियां लगाने का मौका मिला। किराए के तर्जुमानों के बयानात झूठ पर मबनी हैं। इमरान खान का फाशिस्ट रवैया अवाम और मुआशरा भुगत रहा है। हम इमरान खान नहीं जो किसी के काम पर अपना फीता काटें। ये ऐलानात पर मबनी हुकूमत है, इनका नाम ऐलान खान होना चाहिए। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब भी हुकूमत पर बरस पड़े। उधर वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने ग्रीन लाइन बस मनसूबे की इफ्तिताही तकरीब में शिरकत नहीं की। साबिक चीफ जज गिलगित बल्तिस्तान राना शमीम के बयान हलफी पर तौहीन अदालत केस का तहरीरी हुक्मनामा जारी। राना शमीम समेत तमाम फरीकों के जवाब गैर तसल्ली बख्श करार। बादियुन नज़र में राना शमीम ने खुद ही बयान हलफी लीक कराया। 3 साल तक राना शमीम की खामोशी उनकी सच्चाई पर सवाल खड़ा करती है। बेबुनियाद बयान हलफी और गलत खबर पर क्यों न तमाम फरीकों पर फर्द जुर्म आयद करें। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का हुक्मनामा। अदालत ने 13 दिसंबर को राना शमीम समेत तमाम फरीकों को तलब कर लिया। बयान हल्फी और मुबैना ऑडियो लीक पर अदालत में जाने से पहले इंतजार करेंगे। देखेंगे जस्टिस काजी फायजी सा और शौकत सिद्दीकी के केसेस का क्या फैसला होता है। शौकत सिद्दीकी और अरशद मलिक की वीडियो ने नवाज शरीफ को आवाम में सुरखरू कर दिया। कानून की अदालत से सर्टिफिकेट लेना बाकी है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा परवेज रशीद की गुफ्तगू। कहते हैं मरियम नवाज की लाड़काना में मकबूलियत से खौफजदा होकर आसिफ जरदारी अपना खौफ कम कर रहे हैं। नाब अपने इल्जामात से पीछे हट रहा है। सियासी रहनुमा का मुकदमा कानून नहीं अवाम और तारीख की अदालत में भी होता है। महंगाई के खिलाफ पीपल्स पार्टी सड़कों पर। कराची में एम्प्रेस मार्केट में एहतजाज। इस्लामाबाद, फैसलाबाद, मुजफ्फराबाद, आज़ाद कश्मीर, लाड़काना समेत दीगर शहरों में भी एहतजाज। कल भी पीपल्स पार्टी महंगे पेट्रोल के खिलाफ निकलेगी। 17 दिसंबर को गैस की किल्लत के खिलाफ एहतजाज शेड्यूल। 27 दिसंबर को गढ़ी खुदाबख्श में एहतजाज के अगले मरहले का ऐलान किया जाएगा। सईद गनी ने कहा साबिक वफाकी हुकूमत के मंसूबे मौजूदा नाअहल वज़ीर आज़म अपनी तख्तियाँ लगा रहे हैं। खाली और ख्याली अयानात के बजाय
अमली तौर पर सिंध के लिए कुछ करें। एक शख्स ने कहा था खुदकुशी कर लूंगा लेकिन कर्जा नहीं लूंगा। वजीर आजम के IMF से वादों पर आवाम खुदकुशियां कर रहे हैं। सिंध गैस देता है लेकिन यहाँ इंडस्ट्रीज बंद हो रही हैं। मुल्क में महंगाई की शरह में मामूली कमी। टमाटर 13 रुपए फी किलो सस्ते। जिंदा मुर्गी की फी किलो कीमत में 25 रुपए की कमी। LPG के घरेलू सिलेंडर में 71 रुपए की कमी। 20 किलो आटे का थैला भी 5 रुपए सस्ता हो गया। इदारा शुमारियात ने हफ्तावार महंगाई के आदाद शुमार जारी कर दिए। एक हफ्ते के दौरान महंगाई की शरह में 0.07% कमी। महंगाई की मजमूई शरह 18.58% रही। मुख्तलिफ दालों, प्याज, लहसुन, खुले दूध और आग जलाने की लकड़ी समेत 19 अशियाए ज़रूरिया की कीमतों में इजाफा। ग्रां फरोशी के बाइस लोगों को 2 वक्त की रोटी के लाले पड़ गए। महंगाई कंट्रोल करने के लिए जामे प्लान बनाने की ज़रूरत है। ज़बानी जमा खर्च की बजाय आवाम को रिलीफ देने के लिए अमली इक़दाम करने होंगे। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज़ इलाही ने तब्दीली सरकार को सूरत हाल से खबरदार कर दिया। बोले महंगाई कंट्रोल न हुई तो हर किस्म की हुकूमती परफॉर्मेंस ख़त्म हो जाएगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने CDA को कच्ची आबादी में ऑपरेशन करने से रोक दिया। मंगल तक कच्ची आबादी में कायम घरों को न गिराया जाए, अदालत का हुक्म। चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने रिमार्क्स दिए कि शहर में तमाम बड़ी सड़कें एलीट क्लास के नाम पर बनाई गई हैं। क्या कभी किसी गरीब के नाम पर भी सड़क का नाम रखा गया है? अदालत ने 3 मुआवनीन मुकर्रर कर दिए। कच्ची आबादी का दौरा करके रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। ब्यूरोक्रेसी की फैसला साजी में ताख़ीर से अदालती बोझ में इजाफा होता है। ब्यूरोक्रेसी की काम करने में हिचकिचाहट से आवाम की परेशानियां बढ़ती हैं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद की नेशनल मैनेजमेंट कोर्स के वफ़द से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा ब्यूरोक्रेसी का काम पॉलिसीज़ पर अमल करते हुए अवामी शिकायत का अजाला करना है। अपनी जिम्मेदारियाँ ईमानदारी, शफाफियत और कानून के मुताबिक अदा करे। अदालतों से मिलने वाली रहनुमाई हासिल करे ताकि इंसाफ की फराहमी मुमकिन हो। अच्छे एग्जीक्यूटिव अफसरान के बगैर गुड गवर्नेंस का क़याम नामुमकिन है। सिंध और बलोचिस्तान की सनतों को कल से गैस की फराहमी गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए बंद कर दी जाएगी। गैर बरामदी सनतों को भी गैस की बंदिश का फैसला। हुक्काम के मुताबिक घरेलू सार्फिन की तलब पूरी करने के लिए सनतों की गैस बंद की गई है। पंजाब काबीना ने नए बल्दियाती एक्ट की मंजूरी दे दी। पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात जमाती बुनियादों पर होंगे। सूबे में 11 मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन होंगी। देही सतह पर विलेज काउंसिल और शहरी इलाकों में नेबरहुड काउंसिल के इंतखाब होंगे। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार से वज़ीर बल्दियात महमूद रशीद की मुलाकात। नए बल्दियाती निज़ाम के अहम कदोखाल पर तबादला ख्याल। उस्मान बुज़दार ने कहा नया बल्दियाती निज़ाम आवाम को हकीकी मानों में बाइख्तियार बनाएगा। यौम तासीस पर पेशावर में जलसा क्यों किया? डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग ऑफिसर ने ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी पर बिलावल भुट्टो जरदारी को 50,000 रुपए जुर्माना कर दिया। खुर्शीद शाह, मुराद अली शाह, सईद गनी, निसार खोड़ो और कादिर पटेल को भी फीकस 50,000 रुपए जुर्माना। इलेक्शन कमीशन ने MPA निघत और अक्सई को वार्निंग जारी कर दी। कराची को किसी की भीख की ज़रूरत नहीं है। कराची का जितना मैंडेट है उतना हिस्सा दिया जाए। रहनुमा MQM खालिद मकबूल सिद्दीकी की मीडिया से गुफ्तगू। बोले पीपल्स पार्टी कराची पर कब्जा करना चाहती है। तमाम सूबों में सूबाई हुकूमतें सब्सिडी देती हैं। सिंध हुकूमत अपनी जिम्मेदारियों को पूरा नहीं करती। K4 मनसूबा MQM का बड़ा मुतालबा था जो मुकम्मल होने जा रहा है। 3.25 लाख लोगों के लिए 80 बसें चली हैं। ऑस्ट्रेलवी क्रिकेट टीम के सिक्योरिटी वफ़द की वजारत दाखिला आमद। वज़ीर दाखिला शेख रशीद से मुलाकात में सिक्योरिटी उमूर पर तबादला ख्याल। शेख रशीद ने फुल प्रूफ सिक्योरिटी की यकीन दहानी कराई। कहा पाकिस्तानी क्रिकेट के दीवाने हैं। कौम 24 साल से मुल्क में पाक ऑस्ट्रेलिया मुकाबलों की मुंतज़िर है। टीम भेजने पर ऑस्ट्रेलवी बोर्ड के मशहूर हैं। पाकिस्तान आमद पर टीम का शानदार इस्तकबाल किया जाएगा।
मजलूम कश्मीरियों को उनका हक दो, इंसानी हुकूक के आलमी दिन पर मुतालबा। मुजफ्फराबाद में दिन की मुनासबत से रैली निकाली गई। ब्रसल्स में यूरोपीय इदारों के सामने एहतजाजी मुजाहिरा। हुर्रियत रहनुमा यासीन मलिक की अहलिया मिशाल मलिक कहती हैं, भारत इंसानी हुकूक की बदतरीन खिलाफ वर्जी करते हुए नस्ल कुशी कर रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा से पूछना चाहती हूँ कि भारत को जवाबदेह बनाकर इस पर पाबंदी क्यों नहीं लगाई जाती। ऐसे दिन इस वक्त तक बेमकसद हैं जब तक रियासती दहशतगर्दी को रोका नहीं जाता। हमारे शहदा हमारा फ़ख्र। सवार मोहम्मद हुसैन शहीद निशान हैदर का आज 50वां यौम शहादत। आखिरी आरामगाह पर सलामी दी गई, फूल चढ़ाए गए। DGISPR का शहीद को खिराज अक़ीदत। अपने पैगाम में कहा, 1971 की जंग में सवार मोहम्मद हुसैन शहीद ने जफरवाल सेक्टर में अजीम कुर्बानी पेश की। उनके दिलेराना इक़दामात से दुश्मन को भारी नुकसान उठाना पड़ा। उनकी निशानदेही पर दुश्मन के 16 टैंक तबाह किए गए। बॉलीवुड की बार्बी डॉल कटरीना कैफ ने विकी कौशल को जीवन साथी बना लिया। राजस्थान में शादी की तकरीब सजी, दुल्हा दुल्हन की तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद मीम्स का तांता। मनचलों ने सलमान खान पर मीम्स की भरमार कर दी। जोड़ा मुंबई में वलीमे के बाद हनीमून के लिए मालदीव जाएगा। और साल के सबसे बड़े उरूसी फैशन मेले का लाहौर में आगाज। निजी होटल में जारी ब्राइडल वीक के पहले रोज फैशन इंडस्ट्री के नामवर डिजाइनर्स ने अपनी तख्लीकात पेश की। मारूफ मॉडल्स ने उरूसी लिबास से बेतन करके जलवे बिखेरे। गुलकार बिलाल खान की म्यूजिकल परफॉर्मेंस पर शुरका झूम उठे।